नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों ये हमारी चल रही है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज़, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। और कौन-कौन सी नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों 4 नदियों के बारे में। 4 नदियों के नाम है। पहली नदी है हमारी शिप्रा, दूसरी नदी है काली सिंध, तीसरी नदी है हमारी पार्वती और चौथी नदी है हमारी माही नदी। इससे पहले हमारी नदियों के 2 पार्ट बन चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने नर्मदा नदी और चंबल नदी के बारे में फुल डिटेल से पढ़ा है ना? विथ मैप के साथ। और उसके बाद जो हमारा दूसरा वीडियो था उसमें हमने बेतवा नदी और सोन नदी के बारे में पढ़ा है। आज हमारा ये नदियों का तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम इन 4 नदियों के बारे में फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है ना? तो इस वीडियो को आप क्या करिए दोस्तों, शुरू से लेके अंत तक देखिए, फिर नदियों से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, है ना? तो प्यारा मध्य प्रदेश से तो हम कौन-कौन सी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पार्वती नदी के बारे में। इसी के बगल में ये काली सिंध नदी के बारे में, और इसी से आगे ये माही नदी, और एक और हमारी यहाँ पड़ता है उज्जैन। यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम क्षिप्रा नदी के बारे में। तो ये तीनों की तीनों नदियाँ आप मैप में देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये तीनों के तीनों क्या है, उत्तर दिशा में बहती है। भाई मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में बहती है ना, इधर कौन सी है? उत्तर दिशा है। तो स्टार्टिंग जैसे ही नदियों की होती है तो ये क्या, उत्तर दिशा में बहती है ना? तो इन नदियों के बारे में हम क्या पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी नदी माही नदी से स्टार्ट करते हैं हम। तो माही नदी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आपको पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों, है ना? तो पढ़ते जाइए बस मेरे साथ। तो दोस्तों ये जो हमारी माही नदी है ना, ये हमारी मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है। तो जहाँ से भी कोई नदी निकलती है तो उस स्थान को क्या कहते हैं हम? उस नदी का उद्गम स्थल बोलते हैं। यानी कि जहाँ से नदी की बनने की शुरुआत होती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? नदी का उद्गम स्थल। तो जो हमारी माही नदी है ना, ये हमारी निकलती, जो मैंने पढ़ाया था ना पहले वाले चैप्टर में, जो हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, तो उस विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पश्चिमी हिस्से से हमारी कौन सी नदी निकलती है? बोले ये माही नदी निकलती है। तो अगर राज्य पूछा जाए तो ये किस में पड़ती है? तो बोले ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो मध्य प्रदेश के में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं ना, वहाँ से हमारी माही नदी निकलती है। तो ये तो हमारा पूरा हो गया मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश का भी दोस्तों एक ज़िला है, जिस ज़िले का नाम है क्या? धार। तो ये धार ज़िले से निकलती है ना? कहाँ से निकलती है? तो धार ज़िले से हमारी माही नदी निकलती है। अब देखिए दोस्तों, धार ज़िला तो कोई छोटा-मोटा तो होगा नहीं, धार ज़िला भी बहुत बड़ा होता है। एक ज़िला आपने देखा होगा ना, आप अगर किसी भी ज़िले के रहने वाले हैं तो आपका ज़िला क्या छोटा-मोटा होगा क्या? कि एक गाँव के बराबर तो ज़िला नहीं होता है। एक ज़िले में तो कितने ही गाँव आ जाते हैं। तो ये क्या है कि जो हमारा धार ज़िले में एक गाँव पड़ता है जिसका क्या नाम है? सरदारपुरा। क्या नाम है? सरदारपुरा। मैं लिख देता हूँ, ये सरदारपुरा एक गाँव है, वहाँ से हमारी कौन-सी नदी निकलती है? सरदारपुरा से हमारी निकलती है माही नदी। क्या निकलती है? सरदारपुरा से हमारी माही नदी निकलती है। तो दोस्तों ये क्या है कि जब नदी कोई निकलती है तो सीधी-सी बात है उसका समापन भी होता होगा। तो इसका समापन कहाँ होता है? तो दोस्तों मतलब जहाँ पर नदी जाकर एंड में जहाँ मिल जाती है, या तो वो समुद्र में जाती है, किसी नदी में रास्ते में मिल जाती है, तो उसका समापन हो जाता है। तो जो ये हमारी माही नदी है ना, ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलकर ये कहाँ चली जाती है? तो ये चली जाती है दोस्तों हमारी जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी यानी कि जो हमारा अरब सागर है गुजरात में, वहाँ पर जाकर ये मिल जाती है, यानी कि वहाँ पर इसका समापन हो जाता है। यानी कि ये कहाँ जाके गिरती है? तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी किस में पड़ता है? बोले अरब सागर में। यानी कि जो हमारा भारत है ना, भारत के पश्चिम में हमारा कौन सा सागर है? बोले अरब सागर। तो ये हमारी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये लिख देता हूँ मैं, अरब सागर। तो अरब सागर में जाकर ये हमारी नदी मिल जाती है। तो दोस्तों कोई भी नदी अरब सागर में जाके मिल जाती है, यानी कहीं से भी निकलती है, तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती होगी। हाँ तो बिल्कुल होती है। तो जो हमारी माही नदी है ना दोस्तों, हमारी जो माही नदी है ना, उसकी टोटल लंबाई कितनी है? उसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 576 किलोमीटर। देखिए 576 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। तो ये हमारी मध्य प्रदेश की अच्छी खासी सब बड़ी नदी है। तो दोस्तों ये तो हो गया, है ना? तो अब आपने बताया कि जो नदी निकलती है उसका उद्गम स्थल क्या है? सरदारपुरा है, धार जिला है। तो जहाँ पर ये समापन होती है, तो ये आखिर समापन कहाँ होती है? तो मैं बता देता हूँ दोस्तों इसका समापन कहाँ होता है। तो इसका समापन होता है दोस्तों कहाँ? बोले गुजरात खंबात की खाड़ी में। अच्छा ठीक है। तो ये जो नदी है ना दोस्तों, अब ये इतनी बड़ी नदी है, तो सीधी सी बात है बड़ी-बड़ी नदियों पे क्या है कि बाँध बनाए जाते हैं। बाँध, अरे भाई किसी भी नदी, कोई नदी बह के आती है उस पे एक दीवार बनाकर, आपने देखा होगा ना बाँध, किसी ने नहीं देखा हो तो उनको बता देते हैं अपन।
तो क्या है कि वो जो बरसात के दिन में नदी बह के आती है। अब 12 महीने तो कोई सी नदियाँ नहीं बहती है, कोई-कोई सी बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं जो गंगा-वंगा, जिसमें क्या है कि बर्फ़ का पानी आता रहता है, समुद्र हिमालय से जो निकलती है उनमें 12 महीने पानी आता रहता है। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती है जिसमें 12 महीने पानी नहीं आता है। तो हमें क्या है कि भविष्य में पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि जल की ज़रूरत होती है। तो इन नदियों पर क्या है, बाँध बनाकर पानी इकट्ठा किया जाता है। तो जो बाँध बनाकर पानी इकट्ठा किया जाता है, तो वो जो पानी इकट्ठा किया जाता है उस स्थान को बोलते हैं बाँध या जलाशय। तो हमारी माही नदी पर एक बाँध बना हुआ है। तो वो बाँध कहाँ बना हुआ है? तो वो दोस्तों हमारा बाँध बना है, तो दोस्तों ये हमारा जो बाँध बनाया गया ना, तो ये हमारा जो मध्य प्रदेश और जो राजस्थान है, उसकी सीमा पर बनाया गया। तो यानी कि जो राजस्थान का बाँसवाड़ा ज़िला है और जो मध्य प्रदेश हमारा, जैसे यहाँ दोनों की जो सीमा चुती है, तो वहाँ बांसवाड़ा ज़िले में ये हमारा कौन-सा बाँध बनाया गया, तो इस एक बाँध बनाया गया और जिसका नाम रखा क्या गया, माही बजाज सागर। माही क्यों? क्योंकि माही नदी पे है और बजाज सागर, माही बजाज सागर। आप बोलेंगे सर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या नाम है उसका, उस बाँध का, माही, ये माही ब दोस्तों राइटिंग पे मत ध्यान देना, है ना? ये माही बजाज सागर, लिखने में सही नहीं आ रहा लेकिन ठीक है, आप समझ जाना, अब आप सुन तो रहे ना। तो माही बजाज सागर। तो दोस्तों आप पूछेंगे कि ये माही बजाज सागर ही नाम क्यों रखा? तो देखिए दोस्तों, एक हमारे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था जमनालाल बजाज। कौन था? बोले जमनालाल बजाज, तो उन्हीं के नाम, जमनालाल बजाज, तो उन्हीं के नाम पर इस बांध का नाम रखा गया। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए माही नदी पर कौन सा बांध बना है, तो आप बोलेंगे कि उस पे बना है वो बजाज सागर। कौन सा बना है? बजाज सागर। उस बांध बनाया गया, कहाँ बनाया गया? बोले राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में और मध्य प्रदेश की जहाँ सीमा छूती है वहाँ पर बनाया गया। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कब बनाया गया? तो ये दोस्तों बनाया गया था हमारा सन 1972 में। कब बनाया गया था? सन 1972 में। एक कहाँ, इसके पीछे एक फैक्ट ये है कि जब ये इसकी जो नींव रखी गई थी 1972 में, उस समय हमारे वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई। तो उन्होंने इसकी नींव रखी थी किसकी? माही बजाज सागर की। तो देखिए दोस्तों, माही जब कोई भी परियोजना बनाई जाती है नदी पे, जो पानी इकट्ठा किया जाता है, उससे क्या 2-3 प्रकार का, मतलब हम उसको क्या है कि उसका उद्देश्य ये होता है, या तो उस पानी को इकट्ठा करके कृषि के लिए सिंचाई की जाती है, या फिर लोगों के लिए, उस ज़िले के लिए जहाँ पर वो बांध बनाया जाता है उसपे पानी की आपूर्ति के लिए, यानी कि लोगों को पानी की पीने के लिए बांध बनाया जाता है, या फिर उस बांध का पानी इकट्ठा करके और उस नदी का पानी इकट्ठा कर कर बिजली बनाई जाती है। क्या कर की जाती है? बिजली बनाई जाती है, यानी कि विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो हमारा माही बजाज सागर है ना दोस्तों, इस पे भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इस पे क्या है दोस्तों, 25-25 मेगावाट, यानी कि 25 मेगावाट की, यानी 25-25 मेगावाट की 2 यूनिट लगी है। यानी कि कुल मिला के ये माही बजाज सागर पर कुल 2 यूनिट, यानी 25-25, यानी 25 दूनी 50 मेगावाट, कितना? 50 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की जाती है, यानी कि 50 मेगावाट यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। आपको ये बात समझ में आया? अब इसी के ऊपर दोस्तों आगे चलकर इसी नदी पे जैसे हम गुजरात में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? गुजरात में। एक मिनट, ये थोड़ा-सा हटा देता हूँ, पेन ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही अब एक मिनट, सबसे पहले तो क्या है कि दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के एक थोड़ा-सा फैक्ट है, वो थोड़ा-सा आप जान लो कि मध्य प्रदेश के बीचों-बीच से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है? कौन सी रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश के बीचों-बीच से हमारी कर्क रेखा निकलती है। तो ये जो हमारी ये विंध्याचल की जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों, तो ये माही नदी क्या है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और निकल के उत्तर दिशा में बहती हुई, अब उत्तर दिशा में बहेगी तो यहाँ क्या राजस्थान में चली जाती है और राजस्थान से वापस लौटकर इस कर्क रेखा को 2 बार काटकर ये चली जाती है, कहाँ पे चली जाती है? ये चली जाती है हमारी गुजरात खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहने का मतलब, माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है भारत की कि जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये हज़ारों एग्ज़ाम में पूछा गया, कितनी बार काटती है? बोले 2 बार। तो ये हमारी ऐसी नदी है, माही नदी, की जो कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना? यार इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप सिर्फ एक अंगूठे का बटन नहीं दबा सकते हैं क्या? इतना तो कर सकते हो ना यार मेरे लिए। तो ये तो हो गया हमारा माही बजाज सागर के बारे में। अब दोस्तों जैसे ये गुजरात में जाती है, तो जो हमारा गुजरात है और जो हमारा राजस्थान है, इनकी सीमाओं पर भी एक बांध बनाया गया है।
अच्छा, इसकी सीमा पर भी एक बांध बनाया गया, यानी कुल मिलाकर इस पे 2 बांध बनाए गए। तो जो हमारा राजस्थान है और जो हमारा गुजरात है, इसकी सीमा पर भी एक तो हमारा कौन-कौन सा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर एक बांध हो गया। उस बांध का नाम क्या हो गया? माही बजाज सागर। और दूसरा हमारा बांध कहाँ है? अरे भई ये राजस्थान है और ये गुजरात है, तो इनकी सीमा पर भी एक बांध बना दिया गया। तो बांध बना दिया गया तो उस बांध का कुछ नाम-वाम होगा ना, तो जी बिल्कुल, उस बांध का नाम है हमारा क्या? कडाणा। क्या? कडाणा, ये बांध का नाम है ना? तो ये कडाणा बांध बना हुआ है हमारा। कहाँ बना हुआ है? बोले माही नदी। लेकिन दोस्तों ये प्रॉपर ये बोलते हैं कि कडाणा बांध माही नदी पे बना हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में माही नदी पर नहीं बना हुआ है। तो आप बोलेंगे कि सर ये कैसी बातें कर रहे हैं? माही नदी पे नहीं बना है तो कहाँ बना है? तो दोस्तों क्या है कि देखिए, माही जो हमारी नदी है, ये हमारी माही नदी है। तो ये माही नदी में क्या है कि दोस्तों एक नदी आके मिलती है जिसका क्या नाम है? अनारा। क्या नाम है? मैं लिख देता हूँ, अनारा नदी। यानी कि इस माही नदी की एक सहायक नदी है। भाई कोई भी नदी होती है तो सीधी बात है, नदियों में आके नदी मिलती है। तो इस नदी में आके क्या करती है कि एक अनारा नाम की नदी आके मिलती है। किस नदी में? बोले माही नदी में एक अनारा नाम की नदी आके मिलती है। और उस अनारा नदी पर एक बांध बनाया गया, और उस बांध का नाम क्या बोला मैंने अभी? क्या बताया था? बोले कडाणा। क्या बनाएगा? कडाणा बांध बनाएगा। तो दोस्तों जो ये कडाणा बांध है ना, तो ये जो हमारा राजस्थान का जो ज़िला है डूंगरपुर वगैरह जो इलाके पड़ते हैं, आदिवासी इलाके, तो उनकी उनकी देख रेख उनके लिए जल आपूर्ति के लिए ये बांध बनाया गया है। यानी कि जो राजस्थान में डूंगरपुर पड़ता है उन, तो वो जो वहाँ के आदिवासी लोग रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि इस पानी का यूज़ करते हैं। और ये जो हमारा दोस्तों कडाणा बांध बनाया गया ना, इसमें भी विद्युत उत्पादन की जाती है। क्या की जाती है? बोले विद्युत उत्पादन की जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें विद्युत कितनी, इसमें भी 2 यूनिट लगी है, यानी कि 1 यूनिट तो 45 मेगावाट बनाती है। ऐसे करके 2 यूनिट लगी हुई है। तो कुल मिला के इस बांध से 90 कितना, भाई 45 दूनी कितना होता है? बोले 90। तो 45 दूनी 90 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है, यानी कि 90 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। तो कुल मिला के जो हमारी माही नदी हो गई, अगर इस पे आपसे विद्युत उत्पादन की वो पूछे यूनिट, तो यहाँ पर दोस्तों क्या देखिए, 50 तो पहले हो गया था, 90 एक हो गया, तो कुल मिला के कितनी बिजली उत्पादन की जाती है? तो 140 मेगावाट। कितनी? 140 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है माही नदी से। ये बात आपको समझ में आई? अब दोस्तों एक और बात है, तो ये क्या जो 140 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है ना, तो ये सारी की सारी बिजली, जितनी भी बिजली बनती है ना, ये सारी का उपयोग कौन करता है? बोले राजस्थान। राजस्थान क्या है कि ना तो मध्य प्रदेश को देता है ना गुजरात को देता है। बोले नहीं, सारी बिजली मैं ही रखूंगा। ऐसा क्यों? अब उनकी कोई टर्म कंडीशन होगी, उस समय उनका जो नदी बनी थी, जब बांध बनाया गया था, जब उनकी जो शर्तें होगी, उनके आपस में हिसाब से कुछ रखा होगा उन्होंने कि भाई पानी आप लोगे और बिजली हम लेंगे, ऐसा कोई शर्तें होंगी। इस वजह से पूरी की पूरी जितनी बिजली बनती है ना दोस्तों, वो सारी की सारी बिजली कौन लेता है? बोले राजस्थान लेता है। समझ में आया ना? आपको समझ में, और जो पानी है ना दोस्तों, इसमें पानी का भी बंटवारा होता है। तो जो जो हमारा कडाणा बांध बना है ना, तो इसका 45% पानी तो गुजरात लेता है, और बाकी 55% फिर से पानी कौन ले लेता है? राजस्थान ले लेता है। आपको ये कितना? 45% पानी तो हमारा गुजरात ले लेता है, और 55% हमारा क्या है? राजस्थान ले लेता है। तो ये पानी का बंटवारा ऐसे कर लेते हैं, लेकिन जो बिजली है ना, वो पूरी की पूरी कौन ले लेता है? राजस्थान ले लेता है। तो माही नदी के बारे में मेरे को लगता है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा, तो माही नदी से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। चलो एक बार मैं फिर से और बता देता हूँ। तो बताइए हमारी माही नदी कहाँ से निकलती है? बोले मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, हमारी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, वहाँ से निकलती है। तो बोले सर विंध्याचल पर्वत श्रेणी तो बहुत बड़ी हो गई, तो जो हमारा मध्य प्रदेश में धार जिला है, और धार जिला में भी एक गांव पड़ता है जिसका क्या नाम है? सरदारापुरा। सरदारापुरा गांव है, वहाँ से हमारी माही नदी निकलती है और बहती हुई जाती है राजस्थान में। राजस्थान में कर्क रेखा को पार करके जाती है, फिर वापस राजस्थान से लौटती है, फिर कर्क रेखा को पार कर काट कर ये कहाँ चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। और गुजरात में हमारी एक खंबात की खाड़ी, क्या है? खंबात की खाड़ी जो पड़ती है अरब सागर में, वहाँ जाकर ये नदी मिल जाती है। तो इस प्रकार हमारा माही नदी का फुल डिटेल में हो गया, और इस पर 2 बांध बनाए गए। दोनों बांध के बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारी दूसरी नदी पे, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हमारी अगली मध्य प्रदेश की नदी है जिसका नाम है सिप्रा। सिप्रा नाम तो आपने सबने सुना ही होगा। अरे भाई वो ही नदी, सिप्रा नदी, जिसमें उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है इसके किनारे। यानी कि उज्जैन में बहने वाली जो प्रमुख नदी है हमारी, कौन सी है? सिप्रा नदी। ये बहुत ही पावन नदी है दोस्तों, है ना। हर 12 वर्षों में इस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है।
अगर आपने कुंभ का मेला नहीं देखा ना तो अभी 2016 में लगा था दोस्तों, और 2016 से 12 साल और जोड़ लो आप, जब जाकर कुंभ का मेला लगने वाला है। तो 2016 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2028 में हमको अब कुंभ का मेला लगने वाला है। तो अगर आप वहाँ पे स्नान नहीं करके आए ना कुंभ के मेले में तो जाइए 2028 में। जब तक तो आपकी गवर्नमेंट लोग जॉब लग जाएगी, अपनी अपनी कार से जाना बढ़िया, है ना। आप वीडियो देख रहे होंगे तो जॉब तो लग जाएगी ना भाई। तो जाना ये उज्जैन में और वहाँ पे नहा के आना। तो अब चालू करते हैं। तो हर नदी होती है, नदी का क्या होता है बोले उद्गम स्थल होता है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो देखिए दोस्तों, जो हमारी क्षिप्रा नदी है ना, तो ये हमारा जो इंदौर है ना, इंदौर इंदौर देखा ना आप सबने। तो इंदौर जिला है हमारा, क्या है, इंदौर जिला है। तो इंदौर और जो हमारा देवास है, जो इंदौर और जो हमारा देवास है, दोनों के दोनों आपस पास पास है, लेकिन दोनों जिले हैं। तो ये दोनों जिलों के मध्य में एक सीमा पड़ती है। वहाँ से दोनों जिलों के मध्य से हमारी कौन सी, ये क्षिप्रा नदी निकलती है। दोनों जिलों, तो दोनों जिले तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर प्रमुख स्थान पूछा जाए तो एक दोस्तों, एक काकरा, क्या नाम है, काकरा बाड़ी, क्या नाम है, काकरा बाड़ी नामक एक स्थान है, काकरा, और ये हमने लिख दिया बाड़ी। तो काकराबाड़ी नामक स्थान से हमारी क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। कहाँ पड़ता है ये काकराबाड़ी? अरे इंदौर और देवास के मध्य पड़ता है काकराबाड़ी। वहाँ से हमारी क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। तो उद्गम होता है तो अब ये सीधी सी बात है, इसका समापन भी होगा। तो ये नदी दोस्तों क्या करती है, काकराबाड़ी से निकल कर ये क्या करती है कि जो हमारी चंबल नदी है ना, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। क्या करती है? चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी पर, तो अब चंबल नदी में मिलती है तो वहाँ का भी कोई स्थान होगा ना। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर ये मिलती है ना, वहाँ एक स्थान का नाम है, क्या नाम है, सीपावरा। क्या नाम है, ये लिख देता हूँ मैं, सीपावारा नामक स्थान है। वहाँ पर जाकर ये चंबल में मिल जाती है। कौन सी? ये हमारी क्षिप्रा नदी। तो आपको समझ में आया कहाँ से निकलती है? बोले इंदौर और जो देवास है उसके मध्य में एक स्थान पड़ता है काकराबाड़ी, वहाँ से ये निकलती है और चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, यानी कि ये चंबल की सहायक नदी है। तो ये इसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो ये टोटल लंबाई है दोस्तों इसकी 195 किलोमीटर। कितनी लंबी है ये? 195 किलोमीटर। तो ये हो गई हमारी क्षिप्रा नदी। समझ में आया ना? अरे इंदौर और देवास के बीच में से निकलती है, टोटल 195 किलोमीटर बहकर सीधी सी बात है चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। बस इसकी कहानी समाप्त हो जाती है। और इस नदी के किनारे क्या लगता है? बोले हमारा कुंभ का मेला लगता है। आपसे कभी कभी पूछा जाता नहीं, बताइए कुंभ का मेला किस नदी के किनारे लगता है मध्य प्रदेश की? तो मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी क्षिप्रा नदी है जिसके किनारे कुंभ का मेला लगता है। और वो कहाँ लगता है? वो लगता है दोस्तों हमारा उज्जैन, पावन नगरी उज्जैन, जहाँ पर हमारे शंकर भगवान महाकालेश्वर का बड़ा सा मंदिर है ना, दार्शनिक स्थल है हमारा उज्जैन। तो जाइए आप बिल्कुल कभी घूम के आइए। तो चलते हैं हमारी अगली नदी पे। दोस्तों हमारी अगली नदी आती है काली सिंध। ये भी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। तो अब जो हमारी जो काली सिंध है ना दोस्तों, तो काली सिंध का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है दोस्तों, है ना, इसका होता है प्रॉपर, वो तो हमारी वो जो क्षिप्रा नदी थी वो तो क्या है कि इंदौर और देवास जिले से निकल रही थी, लेकिन ये प्रॉपर देवास जिले से निकलती है ना। कहाँ से निकलती है? देवास जिले से। अच्छा, काली सिंध कहाँ से निकलती है? हमारी देवास जिले से। ठीक है भाई, देवास जिले से निकलती है। तो देवास तो बहुत बड़ा जिला है, कोई प्रमुख स्थान। तो देखिए दोस्तों, एक क्या है कि बागली, क्या नाम, बागली। आप पागली पागली याद मत रखना, है ना, बागली है। तो जो बागली नामक गांव है, तो बागली नामक गांव से ये हमारी काली सिंध नदी का उद्गम होता है। ये भी सीधी सी बात है, कहाँ से होता है? बोले गांव तो बागली है, देवास जिले से निकलती है। तो निकल के कहाँ जाती है? तो निकल कर दोस्तों क्या है कि ये बाग जो जो हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के देवास जिले से निकलती है। तो देवास जिले से निकलने के बाद ये क्या आगे पहुँचती है दोस्तों? कहाँ पहुँचती है? ये शाजापुर। कहाँ पहुँचती है? शाजापुर जिला है हमारा मध्य प्रदेश का एक। शाजापुर से निकलने के बाद ये पहुँच जाती है दोस्तों हमारा राजगढ़ जिला। अच्छा, तो राजगढ़ जिले से दोस्तों, राजगढ़ के बाद क्या हमारा उधर क्या लग जाता है? राजस्थान। तो राजस्थान के बाद, राजस्थान के में इसमें पहला जिला पड़ता है राजगढ़ से, ये पहुंचती है दोस्तों कहाँ? झालावाड़ जिला। कहाँ पहुंचती है? झालावाड़। तो झालावाड़ जिले में बहती हुई फिर पहुंच जाती है, ये आगे पहुंच जाती है, कहाँ पहुंच जाती है? कोटा। तो ये हमारा क्या है कि ये कौन कौन से जिले, देखिए शाजापुर तो मध्य प्रदेश का हो गया, राजगढ़ भी मध्य प्रदेश का हो गया, लेकिन जो हमारा झालावाड़ और ये कोटा है ये हमारे राजस्थान के जिले हैं।
तो ये क्या करती है, निकलती तो देवास ज़िले से आगे बहती जाती है, पड़ती है शाहजहाँपुर ज़िले में कुछ बहती है, शाहजहाँपुर के बाद फिर हमारा राजगढ़ ज़िले में बहती है, राजगढ़ ज़िले के बाद हमारा राजस्थान आ जाता है, ऊपर उत्तर दिशा में बहती है, सीधी-सी बात है। तो उत्तर दिशा में ये जैसे ही बहती है ना दोस्तों, तो आगे आ जाता है हमारा राजस्थान, और राजस्थान में आ जाता है हमारा सबसे पहला ज़िला कौन-सा पड़ता है, झालावाड़। और झालावाड़ से भी आगे निकल कर आगे पड़ता है एक दोस्तों कोटा ज़िला। कौन-सा ज़िला पड़ता है? कोटा ज़िला। तो कोटा ज़िले में बहती हुई, कोटा ज़िले में भी बहती हुई, कोटा ज़िले में एक गाँव है जिसका क्या नाम है दोस्तों? नोनेरा। क्या नाम है? नोनेरा। तो नोनेरा नामक स्थान पर ये क्या करती है, ये भी चंबल में जाकर मिल जाती है। तो ये नदी भी हमारी जो काली सिंध नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है, ये तो सब हो गया, और चंबल में जाकर मिल जाती है। यानी कि इसका समापन कहाँ होता है? तो इसका समापन होता है दोस्तों चंबल नदी। तो फिर से मैं बता देता हूँ, और इसकी अगर लंबाई पूछी जाए तो दोस्तों ये टोटल है 150 किलोमीटर की। कितनी किलो लंबी है ये? 150 किलोमीटर। तो ये हो गई हमारी काली सिंध नदी। देखिए फिर से बता देता हूँ, जो काली सिंध नदी है ना, हमारी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, मध्य प्रदेश के देवास जिले से निकलती है। अगर प्रमुख स्थान पूछे तो बागली नामक गाँव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बागली नामक गाँव से निकलती है। गाँव से निकलने के बाद आगे बहती है, आगे मध्य प्रदेश के जिले में ही बहती है, उत्तर दिशा में बहती है। तो उत्तर दिशा में जैसे ही ये बहती है तो हमारा सबसे पहला जिला आएगा शाहजहाँपुर। तो ये शाहजहाँपुर जिले के लोगों को पानी पिलाती हुई आगे जाती है, आगे जाती है, फिर हमारा क्या पड़ता है, थोड़ा सा कुछ क्षेत्रफल पड़ता है, जिसमें ये थोड़े से जिले में हमारी कौन सा जिला पड़ता है? राजगढ़। तो राजगढ़ जिले में, यानी कि दोस्तों आपने राजगढ़ जिले में तो एकदम राजगढ़ के समीप नहीं पड़ते, राजगढ़ के पास एक खिलचीपुर है, खिलचीपुर से थोड़ी सी आगे, यानी कि आप खिलचीपुर से थोड़ी सी आगे पश्चिम दिशा में जाएंगे तो आपको काली सिंध नदी मिल जाएगी। तो ये वहाँ से काली सिंध वहाँ से गुजरती हुई ये चली जाती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में जैसे ही प्रवेश करती है तो वहाँ पर एक जिला पड़ता है, सबसे पहला जिला कौन सा पड़ता है? बोले झालावाड़ जिला। तो झालावाड़ जिले में भी बहती हुई वहाँ के लोगों को बढ़िया पानी वानी पिलाती हुई आगे बढ़ती है, फिर पहुँच जाती है कहाँ? हमारी कोटा। तो कोटे में भी थोड़ा सा आगे जाती है, और कोटा में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नोनेरा गांव। क्या पड़ता है? नोनेरा गांव। और नोनेरा गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर। तो ये है हमारी काली सिंध। तो काली सिंध नदी के बारे में समझ में आया ना? मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप 2 बार हेडफोन लगा के इस वीडियो को चलते फिरते सुन लेना। आपको मैं जितनी भी नदियाँ पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों, हमेशा के लिए याद रह जाएगी। मैं इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो यार इतना मज़ा आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं हमारी अगली नदी पे। तो दोस्तों हमारी अगली नदी आ जाती है मध्य प्रदेश की, कौन सी नदी? बोले पार्वती। तो पार्वती हमारी माता भी है, तो बिल्कुल प्रणाम करके इसको पढ़ते हैं। तो जो हमारी जो पार्वती नदी है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। तो ये निकलती है दोस्तों, पार्वती हमारी निकलती है मध्य प्रदेश का सीहोर। सीहोर किसी ने देखा है क्या? अरे वही सीहोर भाई जो भोपाल के पास है। भोपाल जिले के पास हमारा कौन सा जिला है? तो सीहोर जिले से निकलती है। अब सीहोर जिला तो कोई छोटा मोटा नहीं होगा। तो सीहोर जिले में दोस्तों एक गांव है जिसका क्या नाम है? आष्टा। अच्छा खासा गांव, क्या अब तो शहर बनने वाला है, लेकिन अभी उसको गांव ही बोलते हैं। तो आष्टा नामक एक गांव है, वहाँ से ये निकलती है। तो जहाँ आष्टा नामक गांव निकलती है ना, तो आष्टा नामक गांव तो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों जहाँ प्रॉपर जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है ना, उस वाले स्थान को बोलते हैं सिद्धिगंज। क्या बोलते हैं? सिद्धिगंज। तो कहाँ से निकलती है? तो सीहोर जिले से निकलती है। सीहोर के पास एक बड़ा सा ग्राम है जिसका नाम आष्टा है। आष्टा के पास बिल्कुल छोटा सा गांव है जिसका नाम है सिद्धिगंज। तो ये सिद्धिगंज के पास से निकलती है हमारी कौन सी नदी? पार्वती नदी। तो ये वहां से सीहोर जिले से निकलती हुई दोस्तों फिर से ये क्या करती है? फिर ये भी उत्तर दिशा में बहती है, क्योंकि विंध्याचल की जितनी भी नदियां निकलती है वो लगभग क्या करते हैं दोस्तों? वो उत्तर दिशा में ही बहती है, क्योंकि उनका ढाल उधर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। तो वो पहाड़ से क्या है कि सीधा शिफ्ट हो जाती है, और किधर बहती है? उत्तर दिशा में। तो ये दोस्तों पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलकर फिर कहाँ जाती है? बोले राजगढ़ जिले में जाती है ना? तो ये आगे क्या फिर से राजगढ़ जिले में चली जाती है। कौन सी? हमारी पार्वती नदी। राजगढ़। राजगढ़ क्या है? बोले राजगढ़ एक जिला है, ठीक है ना? मध्य प्रदेश का एक जिला है राजगढ़। तो राजगढ़ जिले में जाती है, और फिर राजगढ़ जिले से आगे बढ़ती हुई दोस्तों ये कहाँ पहुंच जाती है? फिर से इसका क्या कहाँ पहुंच जाती है ये? तो ये पहुंच जाती है हमारी राजस्थान में। तो दोस्तों ये क्या करती है कि जो हमारी पार्वती नदी है ना, ये जो हमारा राजस्थान में पहुंचती है ना राजगढ़ के बाद, तो जो राजस्थान है, और जो यही मान लीजिए कि हमारा राजस्थान है ना, ये मैं मैप नहीं बना रहा हूँ लेकिन आपको बता के दिखा रहा हूँ। और ये हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है। तो इनके बीचों से बहती है। तो ये क्या दोस्तों? ये राजस्थान और ये मध्य प्रदेश, तो इनके बीच में 18 किलोमीटर तक की सीमा बनाती है। यानी कि 18 किलोमीटर तक ये डिसाइड करती है कि भाई ये राजस्थान है और ये मध्य प्रदेश है। तो 18 किलोमीटर तक सीमा बनाते हुए आगे कहाँ निकल जाती है? अब आगे निकल जाती है, ये कहाँ पहुँच जाती है? अरे फिर से वही पहुँच जाती है। ये कहाँ पहुँच जाती है? फिर कोटा पहुँच जाती है ना।
मतलब वही झालावाड़ कोटा, मतलब ये भी उसके मतलब ज़िला तो बहुत बड़ा होता है ना। कोटा पहुंच जाती है, कोटा से आगे एक और ज़िला है दोस्तों राजस्थान का, जिसको बोलते हैं बारां। क्या बोलते हैं? बारां। तो ये कोटा बारां से निकलती हुई चली जाती है लास्ट में, एक और ज़िला पड़ता है राजस्थान का, जिसका नाम क्या नाम है? सवाई माधोपुर। क्या नाम है? सवाई, मैं लिख देता हूँ, ये सवाई माधोपुर। ये माधोपुर में यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपको तो पढ़ना नहीं है, मतलब आपको तो सिर्फ सुनना है, माधोपुर। तो ये सवाई माधोपुर में चली जाकर जाकर क्या करती है? सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब ये भी हमारी सीहोर जिले से निकलती है पार्वती नदी, राजगढ़ में बहती हुई आगे कोटा बारा सबको पार करती हुई, यानी कि राजस्थान में जाती हुई, यानी कि दो राज्यों में बहती है। सीधी बात है, मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में खत्म होती है, तो दोनों राज्यों में बहती है। तो ये क्या कि कोटा कोटा बारा से आगे निकलती हुई एक जिला पड़ता है राजस्थान का, इस सवाई माधोपुर, वहाँ जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी? हमारी पार्वती नदी। अगर सवाई माधोपुर देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा जिला है, प्रॉपर एक गांव पूछा जाए तो इस सवाई माधोपुर में एक गांव पड़ता है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? बोले पाली गांव। तो पाली गांव में क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारी जो पार्वती नदी है ना, ये पाली गाँव में जाकर चंबल में जाकर मिल जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश की नदियों का। कुछ नदियाँ और बची है, जिसका मैं अलग से एक और पार्ट बना दूंगा, क्योंकि दोस्तों हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो होने से हमें क्या फिर बोरिंग होने लगता है। तो आज की हमारी ये 4 नदियों के बारे में ही मैंने आपको पढ़ा है, फुल डिटेल से पढ़ाया है। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और ये आजकल तो यार इतने भी आपको कुछ नहीं यार, शेयर करने का आपको या लाइक करने का या सब्सक्राइब करने का कुछ पैसा वैसा तो लग नहीं रहा है। तो इतना तो यार मेरे लिए कर ही सकते हो ना आप। वो इसलिए बोलते हैं कि दोस्तों क्या है कि कम से कम 200 लोग भी अगर वीडियो को देखें ना, तो यार हमको भी लगता है कि हम अच्छा वीडियो बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है ना? तो क्यों नहीं यार आप फ़ायदे का यूज़ करो, है ना? तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक वाइक कर देना यार, है ना? तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।